तुम्हारी मर्जी है। इससे बात खत्म करने के बाद फोन हाथ में लिए मैं काफी देर तक सोचती रही। मैं जानती थी कि वो वाकई बहुत डर गई है और मुझे ये तवक्को भी नहीं थी कि इसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने घर वालों को शिराज के लिए इनकार कर देगी। उसके पापा इससे बहुत प्यार करते थे और वो सख्त भी बहुत थे। कुदसिया उनसे डरती भी बहुत थी। अगर अफान की बात ना होती तो कुदसिया लाख शिराज को पसंद करती, अपने पापा की हाँ को ना में ना बदलती। कुदसिया के पापा शिराज को इनकार कह ही नहीं सकते थे। कुदसिया की बचगाना नापसंदीदगी के अलावा शिराज में कोई खराबी नहीं थी और वो सिर्फ कुदसिया की बेजाचड़ की वजह से इनकार क्यों करते। मेरे पास सिर्फ एक ही शख्स था, शिराज, जिससे मैं अपनी बात की इब्तिदा कर सकती थी और मैंने कर ली थी। मैंने इसे दोबारा कॉल की। इस बार मैंने इसे अफान के बारे में बताया। मैंने इसे बताया कि कुदसिया इसे ही पसंद करती थी, लेकिन अफान ने इस पर ऐसा जाल फेंका कि कुदसिया वो कुदसिया ही नहीं रही। वो एक करप्ट लड़का है और लड़कियों को ऐसे ही पागल बनाता है। कॉलेज में सब अफान की शोहरत को जानते हैं, लेकिन कुदसिया कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तो ठीक थी, बस चंद महीनों से ही उसकी बातों में आ चुकी है। शिराज हक़ता ये सब जानकर परेशान हो गया। वो शिराज को इनकार कर देती, लेकिन वो ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शिराज वाकई में कुदसिया से बहुत मोहब्बत करता था, खुद से ज्यादा इसे कुदसिया की फिक्र थी। पहले मैंने सोचा इसके घर वालों को बता दूं, फिर सोचा अब से बात की जाए। अब के लिए इसकी पसंद का जिक्र मैंने इसीलिए कहा था ताकि अब दोनों की मंगी हो जाए और वो इस लड़के से बच जाए। अब जल्द अज जल्द कुदसिया से निकाह कर ले। वो गहरी सोच में डूबा हूं हाँ करता रहा। फिर मैंने कुदसिया की मामा को फोन किया, उनसे तफसीली बात की। कौन है वो लड़का हुरिया? तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। किसी दूसरे शहर से पढ़ने के लिए आया है। कुदसिया में तो इतनी समझ बोझ ही नहीं कि वो लोगों को परख सके। इसने इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो भी ऐसे लड़के के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कुदसिया। आंटी, मैंने कुदसिया को बहुत समझाया है, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती। शीरा इतना अच्छा लड़का है, अब जल्द अज जल्द दोनों का निकाह कर दे। वो ये सुनकर और परेशान हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिराज के लिए तो कुदसिया मान ही नहीं रही। उसके पापा शिराज के लिए समझौहान ही किए बैठे हैं, लेकिन कुदसिया से जबरदस्ती भी नहीं करना चाहते। ये सब उन्हें मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज होंगे। तो अब कुदसिया की पसंद से इसे इस लड़के के साथ शादी करने देंगे, जिसे कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते। इसका ताल्लुक किसी और ही सोसाइटी से है। आए दिन इससे मुताल्लिक अफवाहें उड़ती हैं। कभी कभी तो कुदसिया की बातों से ऐसा लगता है आंटी के अगर आप लोग नहीं भी माने तो वो इस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी। कोर्ट मैरिज? उनके औसान ही खता हो गए। क्या ऐसा कहा था कुदसिया ने कभी? जी कहा था, इसीलिए तो सब आपको बता रही हूं। वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। कुदसिया के तेवर इस दिन बता रहे थे बहुत कुछ जब वो शिराज के लिए इनकार कर रही थी। ठीक है, हमें इसकी मर्जी अजीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे कुनवे में छलांग लगाने दे। मैं नहीं चाहती खानदान ने किसी के कानों तक ये खबर जाए। आप राजी करें कुदसिया को शिराज के लिए। कुछ करना ही होगा। इसके पापा को बहुत मान है इस पर। कुदसिया ने किसी लड़के का जिक्र तो नहीं किया, हाँ इतना कहा कि वो अपनी पसंद से करना चाहती है। मेरी बेटी ने ऐसे लड़के को पसंद किया है। हुरिया, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। मेरे तो ओसान ही बहाल नहीं हो रहे ये सब सुनकर। कुदसिया तो इस लड़के से छप छप कर मलती थी है। कॉलेज से अक्सर गायब रहती है। कुदसिया कॉलेज से गायब रहती है। उनकी आवाज लरजने लगी। खुदाया, ये लड़की हमारी गैरत के साथ किया करने जा रही है। अगले दिन कुदसिया कॉलेज नहीं आई। इससे अगले दिन भी अफान फिक्रमंद हो गया था। तुम्हारी भी बात नहीं हुई इससे? वो बिलावजा बार बार मुझसे पूछ रहा था। आ जाएगी अफान, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कोई वजह होगी। फिर भी वो बेचैन ही रहा। बार बार उसका नंबर डायल करता था जो कि ऑफ जा रहा था। तुम उसके घर क्यों नहीं जाती? ठीक है, मैं शाम में चली जाऊंगी। और मैं शाम में चली गई। आंटी मुझे चुपके से ड्राइंग रूम में ले गईं। उनकी आंखें मुतवर्रिम थीं, शायद वो बहुत रोती रही थी। मैंने जैसे तैसे कुदसिया के पापा को इस लड़के के बारे में बता दिया था। उन्होंने फौरन शिराज के लिए हाँ कर दी। ठीक किया अंकल ने। कुदसिया कहाँ है? अपने कमरे में है। बहुत हंगामा किया है इसने। इसके पापा खुद भी ऑफिस नहीं जा रहे, सारा दिन घर में ही रहते हैं। इसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। शादी? हैरत से मेरा मुंह खिल गया। हाँ हुरिया, कहते हैं गैरत से बढ़कर कुछ नहीं। इतने परेशान रहते हैं वो आजकल। इतनी नासमझ हो जाएगी कुदसिया। इसके पापा ने इसकी जुबान दराजी पर इसे थप्पड़ भी मारे। प्यार से समझाया भी हुरिया, मनाते भी रहे, लेकिन वो नहीं मान रही। वो चाहती है कि एक बार अफान से मिल लिया जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। उसके पापा तो नाम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन मुझे अपनी बच्ची पर बहुत तरस आता है।
तुम एक बार मुझे इस लड़के से मिलवा दो। मैं जो उठ कर जाने की तैयारी कर रही थी वही बुत बन गई। अगर आप मिलना चाहती हैं तो मिल ले। अभी इस लड़के को मालूम नहीं है कि कुदसिया की शादी हो रही है, ये मालूम हो तो वो कुछ कर गुजरे। इसकी फैमिली जमींदार है और वो ज़ात के मामले में बहुत सख्त है। कॉलेज में तो ये अफवाहें भी गर्दिश करती हैं कि इसने एक दो खुफिया निकाह कर रखे हैं। ये भी सुना है कि यहाँ लाहौर में वो अपनी किसी खुफिया बीवी के पास ही रहता है। शायद वो कुदसिया को भी ऐसी ही बीवी बना ले। अभी वो आपको जानता नहीं है ना, हो सकता है आपको जानकर वो बरा रास्त कोई नुकसान पहुंचाए। इससे कुछ बईद नहीं, बहुत अमीर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो बेचैनी से उंगलियां चटखाने लगे। क्या हो गया है कुदसिया को इतनी बेवकूफ़ी? अभी हिरा ने भी डॉक्टर बनना है। अगर कुदसिया ने ये सब किया तो बाकी बहन भाई कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं। कुदसिया के लिए तुम कॉलेज में किसी को पता ना चलने देना कि कुदसिया की शादी हो रही है। ऐसा ही होगा। क्या आप इस लड़के से मिलेंगी? वो मेरी तरफ देख कर रह गई। मिल लेती अगर वो इस लायक होता तो। तुम मिली? अफान ने मुझे रात ही फ़ोन किया। इसका अंदाज बता रहा था कि इसे इसकी वापसी की कितनी बेचैनी है। इसकी दादों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कॉलेज नहीं आ रही। मोबाइल इसका पानी में गिर गया था, खराब है, एक दो दिन में कॉलेज आ जाएगी। मैंने कह दिया था कि तुम्हें फारिग होकर फ़ोन कर ले। इसने कहा कि वो एक दो दिन में कॉलेज आ जाएगी। अच्छा, शायद वो मुझे रात तक फ़ोन कर ले। मुझे बाय कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो कोई और बात करने के मौड में नहीं था। उसके अंदर की बेकरारी उसके लहजे से छलक रही थी। मैं बिलाशुबा बिजली के उन तारों पर खड़ी थी जिनसे मुझे कभी भी किसी भी वक्त शाक लग सकता था। कुछ भी हो सकता था। मैं दरमियान के रास्ते में छपी हुई थी, लेकिन अगर कोई कड़ी से कड़ी मिलाने वाला काम कर लेता तो अफान और कुदसिया मुझे से बेतहाशा नफरत करने लगते। 2 दिन बाद मैं अपनी कार पार्क कर रही थी कि मुझे कुदसिया रिक्शे से उतरती दिखाई दी। कुदसिया, मैंने इसे आवाज़ दी। हुरिया, वो तकरीबन भागती हुई मुझसे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह आकर लिपट गई। इसने देर तक मुझे सीने से लगाए रखा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इसने मेरे गालों पर प्यार किया। हम दोनों कैंटीन में आकर बैठ गए। अफान अपनी क्लास ले रहा था, वरना वो भी वहीं होता। तुम अफान को कॉल करो और इसे कहो क्लास छोड़ कर आ जाए। मैसेज कर दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसे कहो कुदसिया आई है, जल्द आ जाए। ओके, मैं करती हूँ। मैंने फ़ोन निकाल कर कॉल करनी शुरू कर दी। कुदसिया कॉलेज आई है? हाँ, मेरे सामने ही बैठी है। ठीक है, बाकी की तफसील मैंने मैसेज में लिख कर शिराज को सेंड कर दी। कॉल भी मैंने इसे ही की थी। अफान आ रहा है, तुम आराम से बैठो। कुदसिया ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मुझे बहुत डर लग रहा है हुरिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। इनाफाना मेरे घर वालों को क्या हो गया है? वो अफान का नाम सुनना भी नहीं चाहते। कहाँ पापा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते थे, कहाँ अब उन्हें शिराज से अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा। मामा पापा कोई भी मेरी बात ही नहीं सुन रहे, उल्टा पापा ने मुझे मारा। अफान का तो नाम भी सुनना नहीं चाहते, एक बार भी मिलना नहीं चाहते। मेरी शादी कर रहे हैं शिराज के साथ। कुदसिया रोने लगी। मेरा कॉलेज खत्म ही समझो। मोबाइल छीन लिया है। घर में मुझ पर ऐसे नजर रखी जाती है जैसे मैं कोई मुजरिम हो या मैं बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही हूँ। मेरी निगरानी करते हैं सब। पापा आज ऑफिस गए तो मैं छप कर आ गई। मैं अफान को लेने आई हूँ। वो एक बार पापा से मिल लेगा तो उनकी सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। मैं अफान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। जहर खुला दोनगी खुद को मगर। कुदसिया, इस आवाज ने कुदसिया का सारा खून निचोड़ डाला, जैसे वो एकदम से खौफजदा हो गई। दिलेरी से जहर खाने की बातें करने वाली इस आवाज पर सहम कर बुत-सी बन गई। चची जान बहुत परेशान थी। तुम बताकर नहीं आई? शिराज उसके सर पर खड़ा बोल रहा था। चुल्लू घर चले, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम जाओ यहां से। एक कुदसिया तड़क कर बोली। कुदसिया, यहां तमाशा ना बनाओ, घर चल कर बात करते हैं। चची जान और चचा जान आने ही वाले होंगे। चुल्लू मेरे साथ। ये तुम्हारा कॉलेज है और चचा जान के गुस्से को तुम जानती ही हो। कुदसिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे और उसने बेचारगी से मेरी तरफ और फिर आसपास देखा। मैंने इसे इशारा किया कि वो उठ जाए। इसने सर हिला दिया। साथ ही एक और इशारा दिया कि मैं अफान को फौरन इसके पीछे इसके घर भेजियो। तुम भी अफान के साथ आना प्लीज। इसने शिराज से नजर बचाकर मेरे कान में सरगोशी की। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। और मेरी तसल्ली काफी थी उसके लिए। वो शिकस्त खुर्दगी से कदम उठाती एक लुटे हुए कारवान की अमीन लग रही थी। कारवान जो दिलों का होता है। मुझे पहली बार इस पर तरस आया, बहुत आया। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी।
साथ ही मुझे खुद पर भी तरस आया। कुदसिया से ज्यादा आया। मैं अफान से मोहब्बत के मामले में कुदसिया से किएगे थी। ऐसा ना होता तो मैं ये सब ना करती। एक दो बार उसने पीछे पलट कर देखा कि शायद पीछे कहीं अफान आन खड़ा हुआ हो, लेकिन पीछे सिर्फ मैं थी। इसका अंजाम कॉलेज के गेट के पास उसके पापा उजलत में अंदर आते दिखाई दिया। कुदसिया पर नजर पड़ते ही वो लपक कर उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। कुदसिया की आंखों से सैलाब रवां था। ये आखिरी बार था जब मैंने कुदसिया को कॉलेज देखा। अफान अपनी क्लासेस लेता रहा। इसे मालूम भी नहीं हो सका कि कुदसिया कॉलेज आई थी। ठीक एक दिन बाद मुझे कुदसिया की मामा का फोन आया। वो मुझे घर बुला रही थीं। कॉलेज से वापसी पर मैं कुदसिया के घर चली गई। आंटी बहुत गमज़दा नजर आ रही थीं। उनको देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी सानिहे से गुजरी है। कुदसिया का निकाह हो चुका है हुरिया। इसके निकाह की खबर उन्होंने इतनी दिल गिरफ्ती से सुनाई जैसे इसके मौत के दिन के बारे में खबर दे रही हो। मैं खामोश बैठी रही, वो भी खामोश रहे, बार बार अपने आंसू साफ करती रही। कुदसिया छप कर कॉलेज गई। इस बात ने इसके पापा को आग बगूला कर दिया। कुदसिया ने उनके मान का खून कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़की अब कुछ भी कर सकती है। वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उन्होंने कुदसिया को ऐसे धुतकारा जैसे कुत्ते बिल्लियों को धुतकारा जाता है। वो आंसू बहाए जा रही थी, हथेलियों से आंसू साफ किए जा रही थी। इतना शदीद डिप्रेशन हो गया था उन्हें। 12 घंटे इमरजेंसी में रहे। अगर उन्हें कुछ हो जाता मैं तामुर कुदसिया की शक्ल न देखती। अब कहाँ हैं अंकल? अपने बेडरूम में। कुदसिया दुबई जा रही है शिराज के साथ। हम सब ने यही फैसला किया है कि इसे यहाँ से दूर भेज दिया जाए। कितना शौक था उसके पापा को इसे डॉक्टर बनाने का। कितने अरमान थे इसकी शादी के लिए मेरे दिल में। कुदसिया ने सब खाक कर दिया। खानदान वाले अलग बातें कर रहे हैं इतनी जल्दी और ऐसे निकाह करने पर। अगर शिराज ना होता तो वह हम क्या करते? तुमसे मिलना चाहती है। आजकल में इसके पापा रुखसत कर देंगे इसे। मुझे साथ लेकर वो कुदसिया के कमरे में आ गई। माहौल तो सारे घर का ही सुगवार और वहशत ज़दा सा था, लेकिन सबसे ज्यादा वहशत कुदसिया के कमरे से झलक रही थी। कुदसिया बेड पर टांगों को पेट के साथ लगाए गठली बनी लेटी थी। मुझे देखकर भी इसने जुम्बिश नहीं की और ऐसे देखने लगी जैसे मुझे पहचाने की कोशिश कर रही हो। कुदसिया, मैं इसके करीब जाकर बैठ गई। बहुत देर की इसने उठने और उठकर मुझे से लिपटने में, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। देर तक ऐसे ही रोती रही। देखो तो हुरिया, मेरे घर वाले कितने जालिम निकले। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इल्तिजाएं, जिद, गुस्सा किया नहीं किया मैंने, लेकिन कोई नहीं माना। जो पापा मेरे सर पर हाथ रखा करते थे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। सब इतने जालिम हो गए। पापा कहते हैं वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ शिराज से शादी से इनकार ही किया था। अफान से मिले बगैर ही वो इसे इतना सख्त नापसंद करने लगे। उन्हें सिर्फ शिराज ही अजीज है। हमेशा इसे सर पर बिठाए रखा, इसीलिए नफरत करती थूं मैं शिराज से। मेरा सब कुछ छीन लेता है, वो हमेशा कामयाब हो जाता है। काश के वो मर जाता। आमे, तुम्हारा निकाह हो चुका है। हाँ, वो रोने लगी। ओ मौत की सजा सुनाएगी है मुझे। बहुत देर हम दोनों के दरमियान खामोशी रही। तुम्हारा शौहर है शिराज। अब मैंने इसे नरमी से समझाना चाहा। शौहर हुन, इसने पापा के बिल पर मुझसे निकाह किया है। पापा ने कहा वो मर जाएंगे, मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अगर ये निकाह ना हुआ तो पापा मर ही रहे थे हुरिया। निकाह के लिए हाँ कहकर मैंने उन्हें बचा लिया और खुद को हमेशा के लिए मार डाला। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इसकी हिमायत मत करो। कुदसिया चलाई, पागलों की तरह चलाई। वो जलील इंसान, वो कहा करता था मुझे हासिल कर ही लेगा। कुदसिया, ऐसे मत सोचो। कैसे सोचूं फिर? बताओ, क्या सोचूं? मेरा दिल अलिफा जल गया। इसकी हिचकियां बंध गई और वो देर तक रोती रही। इसके बाद में और क्या सोचूं? नई जिंदगी। मैं हकला गई। नई जिंदगी? वो हंसलाई चलाई। ओ लाश को नई जिंदगी नहीं, नई कब्र मिलती है, और मेरी कब्र शिराज है। वो रोने लगी और इतनी ऊंची आवाज से रोने लगी कि आवाजें इसके कमरे से बाहर जाने लगे। इसकी मामा कमरे में आकर इसे देखकर चली गईं। यकीनन वो कमरे के बाहर ही खड़ी होंगी। अब वो इसकी हिचकियों को सुनने के लिए कमरे के बाहर ही पहरा देती होंगी। वो कई कई बार इसे देखकर जाती होंगी। हुरिया, जब मैं उठकर वापस जाने लगी तो वो सपाट आवाज में बोली, अफान से कहना मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। अफान को एक बहुत बड़ा हार्ट सर्जन बनना है और मैं नहीं चाहती कि इस हार्ट सर्जन के अपने दिल में नक्स होदा के दिलों का रोग बन जाते हैं, और मोहब्बत से बड़ा कोई रोग नहीं। तुम इससे फोन पर बात कर लो। और मैंने अपने आंसू छुपा कर कहा। अगर उसकी आवाज सुनी तो जहर खा लूंगी। वो पहले से ज्यादा शिद्दत से रोने लगी। इसके बगैर कैसे रहूंगी? क्या करूं?
उन आखिरी अल्फाज ने मुझे बखेर कर रख दिया। मैं वहीं उसके कमरे में बुत बनी इसे देखती रही। वो उठकर बाथरूम की तरफ गई और अंदर उबलते कड़वे पानी को मुंह के रास्ते निकालने लगी। ये इससे मेरी आखिरी मुलाकात थी। जो आखिरी नज़र मेरी उसकी नज़रों पर पड़ी थी वो खून के आंसू रोने वाली आंखों पर पड़ी थीं। वो उजाड़ और बर्बाद आंखें थीं। इस सारी रात में सो नहीं सकी। इसकी हिचकियां मुझे बार बार सुनाई दे रही थीं। एक एक आंसू चला चला कर कह रहा था कि वो और अफान एक थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए थे। इसने अपने दिल को अफान के लिए आबाद किया था और इसी आबाद दिल को उजाड़ कर वो किसी और की बीवी बन चुकी थी। कुदसिया शिराज की हो चुकी थी। हुरिया को अफान का होना था। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।